मित्रों नमस्कार। आपका दिन हमेशा मंगल हो, शुभ मंगल हो, मंगल ही मंगल हो। चूँकि आज मंगलवार है और तारीख जिसको डेट बोलते हैं आप सब लोग दिनांक के रूप में जानते हैं, वो 13 जनवरी 2026 का वो दिन है जो इस दिन की कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी, किसी ने भी नहीं की थी आज से पहले। लेकिन आज से 10 साल पहले नहीं, 20 साल पहले इस तस्वीर को लिख दिया गया था, उस गाथा जिसको कहते हैं हम मेट्रो सिटी। आज पटना मेट्रो सिटी बन चुकी है, मेट्रो स्टार्ट है, लेकिन अभी भी हम समस्त बुद्धिजीवी बोलेंगे। जो पटना में रहते हैं वो सब के सब बुद्धिजीवी हैं। मैं कहता हूँ पटना क्या, बिहार के किसी भी कोने में आप समस्त लोग यदि हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये रात्रि का समय है। ये पटना का सबसे वीआईपी एरिया में से एक, ये देखिए, ये समझ रहे हैं सूचना भवन के सामने में है। तो कौन सा भवन हो सकता है जिसके कुमार रवि आईएएस अधिकारी जो सुपौल जिला के भी रहे हैं, काफ़ी बढ़िया अधिकारियों में से एक है, अमृत प्रत्यय जी के साथ काम करते हैं। जो अमृत प्रत्यय जी हैं वो एक ईमानदार आईएएस अधिकारी के रूप में छवि हैं। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री इलेक्टेड यानी चुनाव के द्वारा चयनित होते हैं, उसी तरह से भारत की सबसे बड़ी लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करने वाली संस्था यूपीएससी, जिस तरह से राज्य में बीपीएससी होता है, उसी तरह से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें आईएएस और आईपीएस जो होते हैं वो डीएम, एडीएम, एसपी, एएसपी भी होते हैं। लेकिन इनको थाना प्रभारी बनने की ज़रूरत है जी। आज का लाइव अपडेट है। जितने भी आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी हैं, ये पहले थाना का मुंशी बने, तब वो जानेंगे भ्रष्टाचार किसको कहते हैं। मुंशी आपका थाना नहीं चला रहा है, बिहार पुलिस मुख्यालय चला रहा है। जी हाँ, आज बिहार पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन अपने सभा कक्ष में कल से आयोजित बिहार के सबसे बड़े पुलिस सम्मेलन 2026, जो देखो एआई विकास भवन सामने में है और एआई मिशन के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ। चूँकि मैं लाइव हूँ तो एआई मिशन है और हमारे सामने में पुलिस की गाड़ी जा रही है जिसकी कल्पना पहले नहीं कर सकते हैं आप। ये गांव घर में भी आपको सेवा देती हुई मिलेगी यदि आप किसी भी आपातकाल की स्थिति में हैं। और ये आपातकाल की स्थिति पैदा करने वाली हमारे बिहार पुलिस प्रशासन थी। आज भी यदि कहीं कोई क्राइम हो रहा है तो बिहार पुलिस प्रशासन के सहयोग से और न्यायालय के भी वकील और न्यायाधीशों के सहयोग से, चूँकि वहाँ भी पेशकार पूरे सर्वोच्च न्यायालय तक, हम मुझे नहीं पता, लेकिन पटना हाई कोर्ट तक इनकी व्यवस्थाएं हैं। ये नियुक्तियां करते हैं, ये गलत काम करते हैं, ये हर एक वही 2 नंबर का काम करते हैं जिस 2 नंबर काम को करने की इजाज़त किसी को ना तो पुलिस प्रशासन देती है, ना तो भारत का धर्म देता है, ना विधि व्यवस्था है, ना यहाँ का सनातनी लोग हैं देती है। लेकिन फिर भी मेरा भारत महान। चले माता जी का प्रसाद ग्रहण करें। तो माँ सब पर ध्यान रखें। इसी विश्वास के साथ मैं बोलना चाहूँगा, जिस तरह से अभी परिस्थितियाँ बनी है बिहार में, जो लॉ एंड ऑर्डर पटना में पहली बार दिखाई दिया है कि एसपी रैंक के समस्त अधिकारी बिहार के, एएसपी रैंक के समस्त आईपीएस अधिकारी, डीएसपी रैंक के समस्त बीपीएस अधिकारी, यानी समस्त आईएएस आईपीएस के समस्त अधिकारियों का आज पहली बार बिहार पुलिस मुख्यालय, जिसे मैं चोरों का सरदार कहता हूं, हंसी आती है मुझे जिसे एक छोटा बच्चा पकड़ लेता है। पुलिस महकमे की इतनी बड़े बड़े शान आन बान आ गया पृथ्वीराज चौहान के परिवार जाति से टकराने के लिए। चूँकि जातिवाद यदि हमें
धर्म की राजनीति सिखाती है, तो हमें शिक्षा से ऐसी राजनीति से बचनी चाहिए जिसमें पूर्व आईपीएस अधिकारी जो डीजीपी भी रहे हैं, पूर्व डीजीपी रहे हैं, आलोक राज जी की जो हास्यास्पद स्थिति में बिहार की एक लोकप्रिय परीक्षा पैसा लेकर के दिलवाने वाली संस्थान जिसका नाम है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, चूँकि इस तरह से कोई आपको डिटेल्स कोई भी न्यूज वाला नहीं दे सकता, औकात ही नहीं है, चूँकि रहता है भारत देश में, गद्दारी करता है भारत के ही साथ। ये नेपाल बांग्लादेशी से खतरनाक लोग हैं, ऐसे लोग जो हमारी व्यवस्थाओं में हैं, जो भारत की सुरक्षा व्यवस्था में यदि चीन के नागरिक सुरक्षा व्यवस्था करने लगे, बिहार पुलिस मुख्यालय में प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी SIS यदि सुरक्षा प्रदान करने लगे, ये कुत्ता यदि बिहार पुलिस प्रशासन का अंग बन जाए, तो समझिए कि हर डाल पे उल्लू आपका इंतजार कर रहा है। बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त आपने उल्लू देखा होगा। उल्लू कहाँ देखा है आपने? उल्लू आपने देखा है बिहार पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन से 3 किलोमीटर भी नहीं होगा, 2 किलोमीटर पूर्व की दिशा में पटेल मार्ग है, सचिवालय परिसर स्थित देश रत्न मार्ग भी कहते हैं उसे, और वही सरदार पटेल मार्ग 07 में आपको मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यालय है, जहां पे सेटिंग किस तरह से हुआ। पहले 10,000 रुपया दे करके यदि वोट खरीद करके करोड़पति बना जा सकता है 5 साल के लिए, तो सोचिए कि कितने बार आपको ये लोग ठगे हैं। सिर्फ एक ही बार 10,000 रुपया दिए हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी साहब, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कैलकुलेशन किया 15 लाख, अरे मिनिमम क्या होता है, सो दे दो, तो 15 लाख होता है महोदय 60%, और 40% का जो खेल है वो है 10 लाख रुपया, यानी 25 लाख। तो 15 लाख रुपया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को प्रति व्यक्ति पूरे दुनिया को देना पड़ेगा। अमेरिका जानती है, इसीलिए टैरिफ 500 गुना लगाया। इसीलिए मैं बोलता हूँ, कोई भी आदमी आर्ट ऑफ लाइफ बाय एस चौहान में आज के डेट में 500 रुपया डालता है, तो 500 का 500 गुना कितना होता है ये आप कैलकुलेट कर लो। लेकिन कैलकुलेशन है, यदि कोई 5,000 डालता है तो उसका 500 गुना होता है 25 लाख। अब 25 लाख डालता है तो कितना होगा, तो आप कैलकुलेट कर लो, है ना। ये आपके पास कैलकुलेशन है, पूरी दुनिया के पास है, जो बिहार पुलिस मुख्यालय को हमने दे दिया है इस साक्ष्यों के साथ। वो है इस साक्ष्य नंबर, बिहार पुलिस वेबसाइट के किसी भी सरकारी संस्थान के किसी भी कार्यालय में ये ई साक्ष्य नंबर डालेंगे, उसे बोलते हैं क्या, सो जान लीजिए, ई ऑफिस नंबर 4443/008/08/2025। समस्याओं का हल मिल जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ये जयप्रकाश नारायण जी हैं, श्रवण कुमार मंत्री महोदय हैं, पीछे में बबलू सिंह रह गए जो अभी तक मंत्री नहीं बने हैं। संपूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है। तो समझिए, नीतीश कुमार सबसे दबे कुचले हैं क्या? दिखाई नहीं दे रहा? जो आदमी 10,000 आपके अकाउंट में दे सकता है, वो भारत के संविधान को नीलाम नहीं कर दिया। यदि मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री हैं, नीतीश जी ने 10,000 रुपया दिया, तो इन्हें तो गिरफ्तार अभी तक कर लेनी चाहिए बिहार आर्थिक अपराध इकाई, ईडी, निगरानी। क्या यार, निगरानी वाले एडीजी साहब, गंगवार साहब, आप तो गैंग करवाते थे पैसा लेकर कि ये किससे नहीं छुपा हुआ है। इसी बिल्डिंग में न रहते थे SK सिंघल साहब, याद नहीं है? कितने बड़े चोर निकले। हर हर महादेव।